जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का। जिले में मौसम सामान्य होने के कारण किसानों ने रबी के फसल की बुआई पूरी कर ली है। अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने गेहूं की पहली सिंचाई भी शुरू कर दी है। मौसम की अनुकूलता के कारण मटर व दलहनी फसलें लहलहा रही हैं। सुल्तानपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद राम बुआल निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक विकास भवन के प्रेरणा सभागार में 21 दिसंबर को आयोजित की गई। बैठक में विधायक सदर राज प्रसाद उपाध्याय, विधायक इसौली मोहम्मद ताहिर खान, विधायक जगदीशपुर सुरेश पासे, जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, नामित सदस्य गण, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी गण की उपस्थिति रही। सांसद द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्येष्टि स्थल, सामुदायिक शौचालय, जल जीवन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, कायाकल्प अमृत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीज वितरण कार्यक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विद्युत की उपलब्धता आदि विषयों पर गहन समीक्षा की गई। बेसिक शिक्षा परिषद के विभिन्न स्कूलों में कई वर्षों से 9 अध्यापक लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। इन शिक्षकों को विभाग के द्वारा कई बार नोटिस भी दी गई, जिसका जवाब भी इनके द्वारा विभाग को अब तक नहीं दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों का अनुपस्थित रहना गंभीर विषय है। इनके वेतन को अवरुद्ध कर दिया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि जनपद मुख्यालय पर नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अब नए वर्ष में 450 बेड की बजाय 600 बेड पर मरीजों को चिकित्सीय सुविधा मिलने लगेगी। सेवा के शुभारंभ को लेकर नई बहुमंजिला भवन में मेडिकल कॉलेज के पुरुष अस्पताल को शिफ्टिंग को लेकर होमवर्क शुरू हो गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से नए भवन को लैस किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे रक्त जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। उनका एक सहायक भी होगा। उनके चयन के लिए जिला स्तरीय समिति ने पहले चरण में 5 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के चयन का काम पूरा कर लिया है। 5 CLF से चुनी जाने वाली 10 महिलाओं को लखनऊ में 15 दिन का आवासीय प्रशिक्षण ड्रोन पायलट व सहायक के रूप में दिया जाएगा। नमो दीदी ड्रोन योजना के जिला मिशन प्रबंधक मोहम्मद जाशेफ ने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से समूह की 5 दीदियों को ड्रोन पायलट व 5 दीदियों को ड्रोन सहायक के रूप में चयन किया गया है। इन्हें 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके पश्चात इनके द्वारा ड्रोन संचालन का कार्य करते हुए और अपनी आमदनी को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अपने गाँव क्षेत्र के किसानों को भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भविष्य में ये योजना काफी कारगर सिद्ध होगी, समूह की महिलाओं के लिए भी और हमारे क्षेत्रीय किसानों के लिए। जिला न्यायालय में मुकदमों के बोझ को कम करने में लोक अदालतें कारगर साबित हो रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुल्तानपुर व अमेठी के 45,415 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान बैंकों से ऋण संबंधी वादों में 71,34,09,688 रुपए का समझौता भी कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। सुल्तानपुर की राष्ट्रीय संस्था भारत भारती इस बार अपने 45वें अलंकरण समारोह पर जिले की पूर्व सांसद मेनका संजय गांधी को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर 21 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बहुचर्चित सराफा डकैती कांड का खुलासा करने के लिए एसपी सोमेन वर्मा को भी सुल्तानपुर रत्न से अलंकृत किया जाएगा। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने दिसंबर माह की शुरुआत में बुलंदशहर में अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर अपराध पर नियंत्रण को लेकर अपनी राय स्पष्ट की। वहीं उन्होंने दो टूक कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए अपराध पर और अपराधियों पर नकेल कसना है। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केसों की समय से विवेचना, गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा कि थानों पर अनिवार्य रूप से सुनवाई हो। जिम्मेदारी से पुलिस पीड़ित से संवाद बनाए। पीड़ित को राहत देने हेतु तत्काल केस दर्ज किए जाएं। श्री नैथानी ने बुलंदशहर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि ये जो जनपद है यहाँ पर ग्रामीण अंचल भी काफी है और दूर दराज के क्षेत्र हैं। वहाँ के चौकी इंचार्ज जिम्मेदारी से अपना काम करें, इस पर विशेष वार्ता की गई। इसके अलावा जातिगत संघर्ष और सांप्रदायिक संघर्ष ऐसे प्रकरणों में चौकी इंचार्ज अपना सजगता दिखाएं, थाना प्रभारी सजगता दिखाएं और सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित हो। जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाइयां हों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार ने बुलंदशहर नगर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सैर करने वाले पुरुषों महिलाओं से भी संवाद करते हुए उनसे साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि तेज रफ्तार से बाइक चलाने, मॉडिफाई साइलेंसर से तेज आवाज बाइक चलाने वालों के द्वारा की जाती है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देश दिए कि ऐसा करने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रातःकाल में सैर करने वाले स्थानों पर पुलिस पेट्रोलिंग भी करने के निर्देश दिए गए। बुलंदशहर में 7 दिसंबर से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मेजर हरबीर सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन नौसेना A.K. शर्मा के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह को झंडा प्रतीक लगाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों को हार्दिक बधाई देते हुए अपनी ओर से आर्थिक सहयोग भी किया। इस दिवस पर एकत्रित धनराशि का उपयोग देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, शहीदों के आश्रितों की देखभाल करने के लिए उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बुलंदशहर में बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों और अनेक सामाजिक संगठन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एकजुट हुए। हिंदूवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, अपमान और अत्याचार पर दुख व्यक्त किया। इस संबंध में हिंदू संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बंद किए जाने को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की गई। बुलंदशहर में बीते दिनों समग्र शिक्षा एवं PM श्री योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निशुल्क सहायक उपकरण एवं उपस्कर वितरण BRC यानी डाइट परिसर बुलंदशहर में किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी CP सिंह के द्वारा दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण एवं उपस्कर का वितरण किया गया। उपकरण पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT परीक्षा का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय काजमपुर देवली का दौरा किया और निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में बच्चों की शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से उनकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के बारे में बातचीत भी की। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। जिलाधिकारी ने विद्यालय के अध्यापकों को निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए और उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मिड डे मील की व्यवस्था की भी समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार पोषण युक्त और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने रात्रि में नगर पालिका बुलंदशहर द्वारा मंडी परिसर में संचालित कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गौवंशों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमारी बुलंदशहर की कान्हा गौशाला है, इसका मैंने निरीक्षण किया है। उद्देश्य यही है कि ये देख लें कि यहाँ गायों को ठंडी से बचाने के उपाय हैं कि नहीं है, हरा चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि यहाँ हरा चारा की भी व्यवस्था की गई है, भूसा पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है और लगभग 200 गाय हैं और सभी हिस्ट पुष्ट हैं। इनको ठंडी से बचाने के लिए पूरा तिरपाल चारों तरफ से लगाया गया है। अगर शहर में कुछ छुटा गाय हैं या सांड है, उनको पकड़ के लाया जाए। ये भी सुनिश्चित कराएं कि यहाँ गोबर आदि पड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर नीलामी हो और उसका पैसा सरकारी खाते में जमा कराया जाए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।